देख रहे हो शैलेश एक्स हॉरर। नमस्कार दोस्तों, आज की जो कहानी है उस कहानी का नाम है आखिरी ड्यूटी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। सरकारी नौकरी में रात की ड्यूटी हमेशा से मुझे भारी लगती थी, लेकिन उस समय मुझे नहीं पता था कि कुछ ड्यूटी ऐसी भी होती हैं जो इंसान जिंदगी में सिर्फ एक बार करता है। जिला अस्पताल दिन में जितना जिंदा लगता है, रात में उतना ही मरा हुआ। दिन के शोर के बाद रात का सन्नाटा कानों में चुभता है। लाइटें बुझी होती हैं, लंबे कॉरिडोर ऐसे लगते हैं जैसे खत्म ही ना हो, और हर कदम की आवाज दीवारों से टकराकर वापस आती है। मैं साल 2016 में वहां नाइट अटेंडेंट था। मेरा काम था रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक इमरजेंसी, पोस्टमार्टम रूम और मुर्दा घर के बीच निगरानी रखना था मुझे। शुरू में मुझे लगा कि ये नौकरी आसान है, लेकिन पहली ही रात समझ आ गया कि सबसे भारी चीज काम नहीं है, बल्कि वो माहौल है जो इंसान के दिमाग में उतर जाता है। ड्यूटी से पहले सीनियर अटेंडेंट ने मुझसे ज़्यादा बातें नहीं की थी। जाते जाते बस इतना कहा था कि रात में अगर कुछ अजीब लगे तो सवाल मत करना, और अगर कोई आवाज़ आए तो ये मत सोचना कि वो तुम्हारे लिए है। उस वक्त मैंने बात को मजाक समझा। मुझे भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर भरोसा नहीं था। मुझे लगता था कि डर बस कमज़ोर दिमाग का वहम होता है। उस रात इमरजेंसी में ज़्यादा मरीज नहीं थे। नर्सें अपनी कुर्सियों पर ऊँघाई ले रही थी। पंखों की आवाज़ के अलावा कहीं कोई हलचल नहीं थी। कॉरिडोर की पीली लाइटें फर्श पर ऐसे फैल रही थीं जैसे किसी ने जानबूझकर अंधेरे को पूरी तरह हटाया ना हो। रात धीरे धीरे सरकती रही, घड़ी की सुइयां चलती रहीं, लेकिन समय जैसे रुक गया हो। करीब 1:30 बजे मैं रजिस्टर में एंट्री कर रहा था कि अचानक एक भारी चीज घिसटने की आवाज आई। आवाज इतनी साफ नहीं थी कि डर लगे, लेकिन इतनी हल्की भी नहीं थी कि अनसुनी कर दी जाए। मैंने कान लगाए। कुछ सेकंड बाद वही आवाज फिर आई। इस बार थोड़ी ज्यादा स्पष्ट। मुझे समझ आ गया कि आवाज मुर्दा घर की तरफ से आ रही है। मैंने घड़ी देखी। समय था 1:47। मन में यही सोचकर खुद को समझाया कि शायद कोई ट्रॉली हिल रही होगी या एसी की वजह से कोई चीज सरक रही होगी। मैं चाबी लेकर मुर्दा घर की तरफ बढ़ा। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का एक झोंका ऐसा लगा जैसे सीधे सीने के अंदर उतर गया हो। कमरा वैसे तो शांत था, लेकिन उस शांति में कुछ गलत लग रहा था। अंदर 3 ट्रॉलियां थी, तीनों पर सफेद चादरें ढकी हुई थी। मैंने गिनती की 1, 2, 3, तभी दिमाग में खटका लगा, क्योंकि रजिस्टर में मुझे 4 एंट्रियां याद थीं। मैंने बाहर जाकर रजिस्टर खोला और फिर से देखा। वाकई में 4 नाम थे, लेकिन चौथा नाम लाल पेन से काट दिया गया था। ऐसा नहीं लग रहा था कि गलती से काटा गया हो, बल्कि जैसे किसी ने जानबूझकर उस नाम को मिटाने की कोशिश की हो। मैं वापस अंदर आया और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची हो। जो ट्राली कुछ पल पहले खाली थी, उस पर अब कोई लेटा हुआ था।
मुझे अब भी यकीन है कि ना तो मैंने किसी को आते देखा और ना ही किसी के चलने की आवाज सुनी थी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर निकल आएगा। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, हाथ कांप रहे थे, घुटनों में ताकत नहीं थी। मैंने चादर को थोड़ा सा उठाया और उसी पल मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। सामने वही चेहरा था जो मैं रोज आईने में देखता था। वही आंखें, वही नाक, वही हल्की दाढ़ी। कुछ सेकंड तक मैं बस देखता रहा, जैसे दिमाग मानने से इनकार कर रहा हो। मैं पीछे हट गया, सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फर्श ठंडी लग रही थी। दीवार का सहारा लिया और वहीं बैठ गया। उस शरीर के गले में एक छोटा सा टैग लटक रहा था। हिम्मत करके मैंने उसे पढ़ा। उस पर मेरा नाम लिखा था, राकेश कुमार, पद नाइट अटेंडेंट, समय 3:12। मैं चीख नहीं पाया क्योंकि उस वक्त डर आवाज नहीं बनता, वो इंसान को अंदर से जकड़ लेता है। मुझे याद नहीं कि मैं कितनी देर वहीं बैठा रहा। लाइटें हल्की हल्की झिलमिला रही थी और पूरा कमरा किसी अजीब बोझ से भरा हुआ लग रहा था। सुबह करीब 5:30 बजे सुपरवाइजर आया। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं वहां मौजूद ही नहीं हूँ। उसने बस एक सवाल पूछा, आज तुम्हारी आखिरी ड्यूटी थी ना? मैंने कहा, नहीं सर, मेरा ट्रांसफर तो अगले हफ्ते है। उसने बिना कुछ कहे रजिस्टर खोला और चौथी लाइन की तरफ इशारा किया। वहां मेरे नाम के नीचे मेरे ही साइन थे। मैंने कहा कि ये मेरे साइन नहीं हैं, लेकिन उसने बहुत शांति से जवाब दिया कि सरकारी रिकॉर्ड कभी झूठा नहीं होता। उस दिन के बाद मुझे अस्पताल में कभी ड्यूटी पर नहीं बुलाया गया। मेरा नाम स्टाफ की सूची से हटा दिया गया। आज भी वो अस्पताल चलता है। मुर्दा घर में लाशें आती हैं, पोस्टमार्टम होते हैं, लेकिन नाइट अटेंडेंट का पद अब भी सरकारी फाइलों में मौजूद नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि मेरी आखिरी ड्यूटी पूरी हो चुकी थी। और सच ये है कि मैं आज भी जिंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं सिर्फ रिकॉर्ड में ही जिंदा हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी लाता रहूँगा। तो चलिए, कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ। तुम देख चुके हो शैलेश एक्स हॉरर।